jungle. जी राकेश जी, क्या कुछ कहेंगे आज की मीटिंग संबंधित और चुनाव की संबंधित जो आप बता सकते सभी सम्मानित दिल्ली वासियों को मेरा नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। प्यारे दिल्ली वासियों, हमारा मुख्य एजेंडा तो आप लोगों की सेवा करना है। आपने देखा होगा लगातार हम अनियमित कॉलोनियों के नियमित कराने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे हैं। आपने देखा होगा हमने लगातार अनियमित वर्करों को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं एमसीडी में मैंने देखा सफाई कर्मचारी 30 साल से लगे हुए हैं पर वो पक्के नहीं हुए। मैंने ये भी देखा कि दिल्ली गवर्नमेंट में भी और एमसीडी गवर्नमेंट में स्कूल के टीचर्स जो है गेस्ट टीचर के नाम से आए, वो भी अभी तक पक्के नहीं हुए, जबकि केजरीवाल जी ने वादा किया था कि हम इन्हें अनियमित वर्कर को नियमित करेंगे। उसके अलावा कोरोना वर्कर्स जो थे, कोरोना योद्धा नाम दिया था उनको, ठीक है, उन लोगों के संग तो बहुत ही नाइंसाफी हुई। आपने देखा कि किस तरह जब काम निकल गया उन लोगों को घर बैठा दिया गया। इसी तरह लगातार हमने प्रदूषण के खिलाफ, प्रदूषण दिल्ली में कम होना चाहिए। स्वाभाविक है कि आदमी को कम से कम पीने का पानी और सांस लेने का एनवायरनमेंट तो सरकार दे। ये सरकार शिक्षा की बात करती है, शिक्षा नहीं मिल पाई। ये सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं की बात करती है, आप हॉस्पिटलों जाके देख लीजिए। हम लोग जो हैं वो गरीब लोग हैं, शोषित वंचित लोगों के लिए हम काम करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए काम करते हैं। धन्ना सेठियों की पार्टी है नहीं। और आप लगातार देख रहे हैं पिछले 10-11 सालों से हम लोग लगातार दिल्ली की जनता की आवाज बने हुए हैं। हम लोग जिस परिवार से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हम लोग उन लोगों का दर्द समझते हैं। अभी 3-4 दिन पहले मुझे मेरे एक साथी हैं ब्रिजवासन में बुलाया, रामपुर पहाड़ी पे। इतने बुरे हालात हैं वहाँ पे कि जहाँ जानवर भी नहीं रह सकते वहाँ हमारे लोग रह रहे हैं। और उसके ऊपर ये है कि 3000 मकान हैंगे वहाँ पर। वहाँ बिजली के कनेक्शन दिए नहीं है, दिए तो मीटर बहुत ज़्यादा, बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। और दूसरी बात, या फिर वो रेट करते हैं। अभी एक बात बताइए, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बिजली देना क्या? नहीं सर, बिजली कहाँ से लाएंगे आदमी? चलो पानी कुएं से भर लाएगा, इधर से भर लाएगा, बिजली कहाँ से लेके आएगा? नहीं, मैं सर यहाँ पे रोकूंगा। मैं सवाल यही करूंगा कि आजादी के 75 साल के बाद भी भारत की राजधानी में सुनिए एक एक कोना भी सर्वे कर लिया जाए तो यही हाल है। अब क्या रिपब्लिकन सेना पार्टी के बैनर तले राकेश प्रजापति के अध्यक्षता में क्या इस बार विधानसभा में इन मुद्दों को लेके आप अपनी टीम को लेके दिल्ली में सत्ता परिवर्तन की ओर जाएंगे, कुछ आगाज करेंगे, कुछ नई सोच के साथ राकेश प्रजापति और रिपब्लिकन सेना पार्टी को दिल्ली देखेगी? ये अब सवाल आ गया, क्योंकि समस्या तो सर मैं भी सर्वे कर रहा हूँ, मैं भी यही देख रहा हूँ। अब ये होगा तो होगा कैसे? देखिए, दिल्ली के लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति पे विश्वास किया जो नॉन राजनीतिक था, जो को राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। 10 साल में ना दिल्ली जाम मुक्त हुई, ना प्रदूषण मुक्त हुई, ना लोगों को पानी मिला, ना बेहतर सुविधा शिक्षा मिली, ना बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिली। उसके पीछे कारण क्या है कि अरविंद केजरीवाल के बस का रोग नहीं है। अरविंद केजरीवाल को इसलिए लेके आए थे कि कांग्रेस और बीजेपी कर नहीं पाई थी। जब देश की राजधानी की बात होती है कि जो कंपैरिजन होना चाहिए वो विदेशों की राजधानी से होना चाहिए। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि विदेश की किस राजधानी पे, यदि आप बांग्लादेश या श्रीलंका की राजधानी से कंपैरिजन करें तो अलग वाली बात है, पर यदि हम यूरोपियन कंट्रीज से या और कंट्रीज से हम करेंगे तो हम कहाँ खड़े हुए? और जनता को ये भी सोचना चाहिए कि जो सरकार आपको सांस लेने के लिए एनवायरनमेंट नहीं दे पाई, पानी नहीं दे पाई, सड़कें नहीं दे पाई, सीवर नहीं दे पाई, वो क्या अगले 5 साल तक रहनी चाहिए? फिर लाएंगे केजरीवाल। भैया 10 साल में आपने कुछ नहीं कर पाए तो आगे आके क्या करोगे? मैं दिल्ली वालों को विश्वास दिलाता हूँ कि यदि रिपब्लिकन सेना पे आपने, रिपब्लिकन सेना एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि आपने कांग्रेस को भी आजमाया, बीजेपी को भी आजमाया, आम आदमी पार्टी को। हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के परिवार के साथ काम करते हैं। हमारा मकसद हर शोषित वंचित गरीब आदमी के लिए काम करना है, उनके जीवन को बेहतर बनाना है, उनके जीवन का बेहतर विकास करना है, उनको एक मुख्य धारा में। देखिए, संविधान बना और उससे पहले आरक्षण का जो था वो किस लिए किया था कि सभी लोगों को एक समान अधिकार मिले, एक समान
जीवन शैली हो, एक समान जीने का अधिकार मिले, जो हो नहीं पा रहा है और ये सरकार के बस का रोक भी नहीं। मैं दिल्ली वालों से वादा करता हूँ 6 महीने में दिल्ली की जाम प्रदूषण की समस्या खत्म कर देंगे, रोड सब बेहतर बना देंगे, सीवर लाइन बेहतर कर देंगे, दिल्ली के बुजुर्गों के लिए बेहतर। ये बार बार ये कहते हैं कि यदि केजरीवाल सरकार चली गई तो बिजली के बिल आने लग जाएंगे। भैया बिजली के बिल सबके आते हैं, सिर्फ 5% या 2% लोगों को फ्री है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि रिपब्लिकन सेना की सरकार बनी तो आपके 200 नहीं 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। उसके अलावा भी 50% देखिए आप बात को समझिए, 200 यूनिट से लेकर 400 यूनिट के बीच में मैक्सिमम दिल्ली का 80% लोगों की जो खपत है वो 200 से 400 यूनिट के बीच में, उनके दाम बढ़ हुए हैं। यदि हमारी सरकार बनी तो हम उसके दाम भी 50% कर दें, जो सीधा सीधा मिडिल क्लास फैमिली के गरीब लोगों के काम है। या ये कहो कि 25 गज 40 गज 50 गज के रहने वाले लोगों का बिल में बहुत ज्यादा कटौती हो जाएगी। मैं पुनः कह रहा हूँ कि दिल्ली में शिक्षा अच्छी नहीं है, हमारे बच्चों के लिए इन्होंने एक लाइन अप कर दिया है। हम देखिए बाबा साहब ने बताया था कि शिक्षित बनो। अब शिक्षित बनेंगे कैसे? जब इन लोगों ने, आप समझ लीजिए बेसिक शिक्षा ये दे रहे हैं, हम भी सरकारी स्कूलों से पढ़े, उसके बाद जब हायर एजुकेशन की बात आती है, जब सीए, सीएफए, एमबीए, एमबीबीएस इन सब चीजों की बात आती है, वो हमारी, और ये इंजीनियरिंग की बात है, वो हमारी पहुंच से इन्होंने बाहर कर दिया। तो एक तो ये खाई, और चाहे देखो बोल रहा हूँ केजरीवाल जी भी तो मनोवादी सरकार का ही हिस्सा है। आप ये समझना चाहिए दिल्ली के लोगों को, और खासतौर से मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को और गरीब लोगों को, कि इनके बस का रोग नहीं है हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना। ये सिर्फ 10वीं 12वीं तक या कॉलेज तक पढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारे लोग बाबूगिरी कर सके इन धन्ना सेठों के वहां। इससे आगे इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बन सके, इसके लिए इन्होंने सारे रास्ते हमारे बंद कर। दिल्ली के लोगों को समझना चाहिए, इन लोगों ने हमेशा, ये सब एक ही सिक्के के पहलू हैं, ये सब धन्ना सेठों की पार्टी है, ये हम और आप लोगों के लिए काम नहीं कर सकते। आप जितनी भी, अभी आपने मेरे पत्रकार बंधु ने कहा कि हम जितनी भी कॉलोनियों में घूम रहे हैं, वहां ना सीवर है, ना सड़कें हैं, नालियां बह रही हैं, वहां हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप देखिए क्या दिल्ली का विकास हुआ। तो दिल्ली बहुत पीछे चल रही है। दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने के लिए, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए, दिल्ली के लोगों को बाबा साहब ने वोट देने का अधिकार पूरे हिंदुस्तान को दिया है। दिल्ली लोगों को वोट का, दिल्ली वालों को वोट का सही उपयोग करना चाहिए। आप उन लोगों को मत देखिए जो कई कई करोड़ रुपए देके टिकट लाए हैं, ये कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। आप उन लोगों को चुन के भेजिए जो आपके बीच में रहते हैं, आपके लिए संघर्ष करते हैं, आपके लिए मुकदमे झेलते हैं, आपके लिए लाठीचार्ज करते हैं, आपके लिए सरकार के खिलाफ बोलते हैं। आप ऐसे लोगों को चुन के भेजिए, और रिपब्लिकन सेना एक बेहतर विकल्प है, हमारे लोग बेहतर विकल्प हैं। हर जगह आपको हमारे लोग नजर आएंगे, और हम लोग तो बाबा साहब के अनुयायी हैं, और हम तो हमेशा ये कहते हैं हम तो संघर्ष के आदी हैं। हम अपने लोग, जितना भी दबा कुचला वर्ग है वो हमारे लोगों का तो है। तो मैं पुनः लोगों से भी आग्रह करूंगा कि जो लोग दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं वो बाबा साहब के परिवार से जुड़े, रिपब्लिकन सेना से जुड़े, और मैं आपसे वादा करता हूँ 1 रुपए, सिंगल रुपए की पर्ची काटे बिना आपको चुनाव लड़ाऊंगा। कंडीशन यही रहेगी कि हमारे लोगों के लिए काम होना चाहिए, उनकी बेहतरी के लिए काम होना चाहिए, उनके बच्चों के भविष्य की बेहतरी के लिए काम होना चाहिए, और दिल्ली को ये बेहतर विकल्प है अभी रिपब्लिकन सेना, और दिल्ली को एक बेहतर भविष्य के लिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से मुक्ति पानी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा कर रहा हूँ कि इस बार अरविंद केजरीवाल की दाल गलने वाली नहीं है, इनकी सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि इनका जो इमोशनल कार्ड है वो 10 साल तक चल गया। जो आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता था वो खुद भ्रष्टाचार के अंदर है, तो लोगों को समझ आता है। आप ये मत सोचिए दिल्ली का वोटर पढ़ा लिखा वोटर है, जब वो सीधा दृष्टि को 0 पर ला सकता है तो आपका भी क्या हाल करने वाला है। और मैं खास तौर से दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में लगातार देख रहा हूँ, अंबेडकर नगर में, संगम विहार में, देवली में, महरौली में, बिरजासन में हमारे लोग खड़े हो रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और यहाँ पे आम आदमी पार्टी बहुत बुरी तरह हारने जा रही है। इन लोगों ने काम नहीं करा, कई लोग तो बड़े छोटे परिवारों से आए थे और वो धन्ना सेठ बन गए, और जो लोगों ने उनको वोट दिया
ये सोच के कि चलो यार ये हमारे बीच का आदमी हमें आगे बढ़ाएगा, वो वहीं के वहीं। तो मैं पुनः दिल्ली वासियों से यही गुजारिश करूंगा कि आप रिपब्लिकन सेना के साथ जुड़ें, बाबा साहब के परिवार के साथ जुड़ें, और इसलिए जुड़ें कि हम दिल्ली को बेहतर दिल्ली बना सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय रिपब्लिकन सेना, जय आनंद।